चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज एक्चुअली होती क्या है, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए। क्वांटिटीज जैसे कि वजन है, कैपेसिटी है, डिस्टेंस है, टाइम है, मनी है, यानी जो भी चीज हम डेली लाइफ में जिस भी चीज का यूज करते हैं वो किसी ना किसी क्वांटिटी में, कोई मात्रा में जरूर होती है। जैसे वेट है, हम बाजार से सामान लेके आते हैं, लेट सपोज 1 kg राइस, तो कोई सामान जब खरीदते हैं तो वो वजन में होता है, तो वो क्वांटिटी होगी कि कितना वजन है। इसी तरह कैपेसिटी के अंदर वो चीजें होती हैं जो लिक्विड होती हैं, जैसे लीटर्स में, जैसे 1 लीटर मिल्क या 1 लीटर पेट्रोल, तो ये क्वांटिटी हो गई है कि कितना। अब डिस्टेंस की क्वांटिटी, डिस्टेंस में हम डेली यूज करते हैं, हम ड्राइंग करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, 1 सेंटीमीटर की लाइन, 2 सेंटीमीटर की लाइन, घर में फर्नीचर होता है, इतने मीटर का कपड़ा, ये जितनी भी चीजें होती हैं ना, ये डिस्टेंस में होती हैं। मीटर से लेके सेंटीमीटर से किलोमीटर तक, अगर बड़ा डिस्टेंस है तो किलोमीटर। जैसे कि 10 किलोमीटर्स, आपका घर स्कूल से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, आपकी कॉपी की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्वांटिटी हो गई है। फिर आता है टाइम, टाइम भी एक क्वांटिटी है। टाइम को भी हम क्वांटिटी में दिखाते हैं, जैसे टाइम कितना सेकंड में होता है, मिनट में होता है टाइम, आवर्स में टाइम होता है, डेज में होता है, वीक्स में होता है, मंथ्स होते हैं, ये सब टाइम ही तो है, ये सब टाइम की ही तो क्वांटिटी है। मंथ के बाद ईयर होता है, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी क्वांटिटी हैं। मनी, मनी में हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर पैसे और रुपीज़ होते हैं, तो मनी में पैसे होते हैं और रुपीज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये क्वांटिटीज़ होती हैं। अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए अलग अलग उनके नाम रखे गए हैं। जैसे भारी चीज़ों के लिए, वज़न के लिए किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, कैपेसिटीज़ के लिए लीटर, मिलीलीटर, डिस्टेंस के लिए भी हैं किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो ये तो होती है क्वांटिटीज़। अब इस चैप्टर में आप इन्हीं का कंपैरिजन सीखेंगे, ये ऑलरेडी आप पीछे छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो इन्हीं के कंपैरिजन से रिलेटेड ये सारा चैप्टर है। तो जो टॉपिक है इसमें नेक्स्ट वो है रेशियो। रेशियो समझिए क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। एक एग्जांपल से समझाता हूं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल। लेट सपोज कोई बच्चा है, उसका नाम है राम, उसकी एज है 15 ईयर्स, और राम के फादर हैं, राम के फादर की एज है 40 ईयर्स। अब यहां पे राम और उसके फादर की एज का रेशियो निकालना है, तो राम अपॉन फादर। ध्यान देना, रेशियो के अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम रेशियो निकाल किसका रहे हैं। राम और फादर का निकाल रहे हैं ना, तो राम को ऊपर लिखेंगे, फादर को नीचे लिखेंगे। अब राम की वैल्यू जो है वो है 15 ईयर्स, और फादर की जो वैल्यू है वो है 40 ईयर्स। सेम यूनिट से सेम यूनिट कट जाती है, कट गई। ये 15 और 40 दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 5 से डिवाइड होके 3 आ गया, ये 5 से डिवाइड होके 8 आ गया। तो इसका जो आंसर आया वो आया 3:8। अब इस 3:8 का मतलब ये है कि राम 3 हिस्से हैं और उसके पिताजी 8 हिस्सों के बराबर है। तो ये रेशियो को दिखाती है। रेशियो ने कंपैरिजन का बहुत आसान सा तरीका हो जाता है, उसमें यही पता चल जाता है कि किसके हिस्से में कितने पार्ट है। अब यहां राम और फादर का रेशियो था ना, तो राम को पहले और फादर को नीचे लिखा। या ये भी पूछ सकता है कि फादर और राम का रेशियो बताइए, तो उस केस में फादर को आप पहले लिखेंगे, राम को आप नीचे लिखेंगे। तो यहां पहले फादर की वैल्यू आएगी, फिर यहां राम की वैल्यू आएगी। रेशियो टॉपिक बहुत आसान है, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज। ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज मिलके बना है 3 वर्ड से, PER पर और CENT सेंट, परसेंट, और ये एज। पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100, यानी 100 में से कितना। परसेंट का सीधा सा मतलब यही होता है कि 100 में से कितना। अब आपने टीचर को सुना होगा स्कूल में कहते कि इस बच्चे के इतने % मार्क्स आए, किसी बच्चे को भी सुना होगा कि मेरे 85% मार्क्स आए। तो इस बात का मतलब ये होता है कि उस बच्चे के 100 में से 85 मार्क्स आए हैं। अब सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो 100 ही नंबर का पेपर होगा, हो सकता है वो पेपर 500 मार्क्स का हो। तो परसेंट क्यों बोल रहा है वो, फिर 85% क्यों बोल रहा है?
इसका रीजन ये है कि जो भी चीज है उसको 100 में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उसको 100 के हिसाब से बोला जाता है, तो वो परसेंटेज बोली जाती है। अब एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। लेट सपोज 60%, ये 60% लिखा हुआ है, ये परसेंट का निशान होता है। किसी बच्चे के 60% मार्क्स आए, 60%, ऐसे इसको हम लिखते हैं सॉल्व करते हुए, 60% ऑफ 500 मार्क्स। किसी बच्चे के 60% मार्क्स आए और उसके जो सारे पेपर्स थे ना वो 500 मार्क्स के थे। जैसे आपके 5 पेपर होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, तो टोटल पेपर उसके 500 नंबर के थे और उसके 60% मार्क्स आए सारे एग्जाम्स में, तो कितने मार्क्स होंगे उसके? तो हम 60% इंटू 500 करेंगे। अब जरा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया, 6 5 जा 30 और ये 0 का 0, यानी 300। अगर उस बच्चे के 60% मार्क्स आए हैं और टोटल मार्क्स जो 500 थे, तो उसके 500 में से, यानी पांचों सब्जेक्ट में 500 में से उसके 300 मार्क्स आए हैं। अब इसी चीज को जब परसेंटेज में बोला जाता है तो नीचे वाली चीज को 100 के बराबर कर दिया जाता है, तो उसे परसेंटेज के रूप में बोल दिया जाता है। बस यही होती है परसेंटेज। अब परसेंटेज के अंदर मुख्यतः आपकी जो है ना सिर्फ 3 ही चीज होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि परसेंट, मैं निशान लगा रहा हूं, देखिए ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, इसी में सारी परसेंटेज छिपी हुई है। जो कुछ भी परसेंटेज के अंदर होता है, जिस तरह के सवाल होते हैं, वो सब इसी के अंदर है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। पहली चीज है ये 60, ये परसेंट है। ये जो 500 है ये है होल वैल्यू, यानी पूरी चीज जिसकी बात चल रही है। ये जो 300 है ये है ऑब्टेन्ड वैल्यू, जो वैल्यू आई है। बस इन 3 से अलग और कुछ नहीं होता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं। अभी आपको क्या दे रखा था कि 60% मार्क्स हैं बच्चे के और टोटल पेपर 500 मार्क्स के थे, तो उसके 300 नंबर आ गए। अब इसको चेंज कर देते हैं। अभी क्वेश्चन को ऐसा कर देते हैं कि 60% मार्क्स हैं बच्चे के और टोटल मार्क्स का जो पेपर है वो पता ही नहीं है कि टोटल मार्क्स कितने थे, लेकिन उस बच्चे के 300 नंबर आए हैं। तो बताइए टोटल वो नंबर कितने थे। यानी इस बार ये चीज 300 है और नीचे की चीज गायब कर दी, यानी टोटल जो वैल्यू है ना, होल वैल्यू, वो गायब कर दिया यहां पे। तो इक्वेशन तो यही बनेगी, ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा। अब इस टोटल मार्क्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो टोटल मार्क्स को अपनी जगह पे ही छोड़ देंगे। 300 यहां पे रहेगा और ये जो इसके साथ में मल्टीप्लाई में है ऊपर 60, ये नीचे आ जाएगा और जो नीचे है ये जो 100, ये ऊपर चला जाएगा। ये इक्वेशन का रूल होता है, मैं आपको पीछे सिखा चुका हूं। इक्वेशन यही काम करेगी हर तरह के सवाल में। ये कट जाएंगे आपस में, 61 जार 65 जार, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया है 500। देखिए 500 ही तो था ऊपर, तो टोटल वैल्यू यानी टोटल मार्क्स 500 आ गए हैं। अब इसी चीज के अंदर, इसी एग्जांपल, इसी क्वेश्चन में मैं तीसरी चीज फाइंड करवाता हूं आपसे। देखिए ऑब्टेन्ड वैल्यू निकाल ली, होल वैल्यू निकाल ली। अब ये परसेंटेज भी कहीं कहीं पे आपसे पूछ लेगा कि बताइए परसेंटेज कितनी होगी। तो लेट सपोज कि टोटल वैल्यू पता है, बता दिया है कि 500 नंबर का पेपर था, टोटल पेपर 500 नंबर के थे और उस बच्चे के 300 नंबर आए। तो बताइए ये कितना परसेंटेज होगा। यानी अगर 500 में से किसी बच्चे के 300 नंबर आए तो बताइए परसेंटेज कितना होगा। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, जो इक्वेशन है वो तो यही रहेगी। तो यहां पे टोटल वैल्यू, यहां पे ऑब्टेन्ड वैल्यू, नीचे 100 होता ही है और ये परसेंटेज की जगह है यहां पे। तो इसको मैं कुछ मान लेता हूं, लेट सपोज मैं x मान लेता हूं। बस अब इक्वेशन का रूल लगेगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी, उतने परसेंट मार्क्स ही बच्चे के होंगे। सॉल्व कर लेते हैं। x को अकेला छोड़ देंगे, यहां 300 अपनी जगह पे है, 500 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 100 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। अब 2 0 से 2 0 कट गए, 300 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया है 60। और ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये 60% है, क्योंकि परसेंट की जगह है ना ये 60%। तो बस ये जो 3 चीजें हैं ना, यानी आप इस इक्वेशन को आप ध्यान में रखना। यहाँ पे परसेंट की वैल्यू होती है, यहाँ होल वैल्यू होती है, यहाँ ऑब्टेन्ड वैल्यू होती है। कोई भी 2 चीज इसमें आपको दे देगा, तीसरी पूछ लेगा। फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वेशन का यही रहेगा, इसमें ज्यादा आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना।
अब परसेंटेज के अंदर एक चीज और है, परसेंटेज में ये पूछ लेता है आपसे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना है। यहां देखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना है। अब परसेंटेज एग्जांपल के तौर पे 15% लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है। तो 15% को हम कैसे लिखेंगे, 15/100। यही तो होता है परसेंट का मतलब कि 100 में से 15। अब इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए, फ्रैक्शन तो ये बन गया है, लोएस्ट फॉर्म कर देते हैं इसको। 5 से डिवाइड होके ये 3 आ जाएगा, 5 से डिवाइड होके ये 20 आ जाएगा। आगे कटना बंद हो गया तो यही इसका फ्रैक्शन बन गया। अब इसका उल्टा, यानी आपको फ्रैक्शन दे देगा, आपको परसेंटेज बनानी होगी। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज 3/20 आपको फ्रैक्शन दे दिया, इसका बनाना है परसेंटेज। तो जब भी आपको परसेंटेज बनानी हो किसी भी नंबर की, कैसे भी नंबर की, तो सिंपली एक ही रूल है, मल्टीप्लाई 100 कर देना। इससे अलग और कोई रूल नहीं है। तो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, काट के आंसर आ जाएगा 21 जार 20, 25 जार 100, 5 3 जार 15। देखिए यहां भी 15 था। इसी एग्जांपल को उल्टा कर दिया जस्ट मैंने। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन ऐसे बन जाती है, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देना। इसी में एक चीज और भी है कि परसेंटेज से डेसिमल बनाना। एग्जांपल 25% है, इसको आपको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म बनाने के लिए 25/100, पहले तो आप यही लिखोगे, परसेंटेज को ऐसे ही तो लिखेंगे 25/100। अब डेसिमल्स आपने पढ़े हुए हैं कि नीचे जितने जीरो होते हैं 1 के साथ में, पीछे से उतने नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाता है। यहां 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो छोड़ के पॉइंट लग गया। तो ये हमने परसेंटेज से डेसिमल बना दिया। इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के अंदर। अब इसी का उल्टा कि डेसिमल से परसेंटेज कैसे बनाएं, ये एग्जांपल पलट लेते हैं। 0.25 एक डेसिमल का नंबर है, इसको बनाना है परसेंटेज। तो पहले तो इसका डेसिमल को हटा लेते हैं, मतलब इसको एक फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेते हैं। या आप कुछ भी मत कीजिए, जो मैंने अभी बताया है, किसी भी चीज को, कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर, अगर परसेंटेज बनानी है तो सिंपली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और किसी चक्कर में पड़ो ही मत। तो यहां पे 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। तो 2 जीरो है ना 1 के साथ में, तो ये पॉइंट 2 स्टेप आगे चला जाएगा, यानी 25 और यहां पे लग जाएगा। अब लास्ट में पॉइंट लगाओ मत लगाओ, ये 25 ही है। तो ये कन्वर्जन है, परसेंटेज से डेसिमल बनाना, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना, और उनका वाइस वर्सा उल्टा। चलिए इसके बाद जो टॉपिक आया वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी है। प्रॉफिट एंड लॉस आप समझ गए होंगे, बिजनेस करते हैं लोग, दुकानदारी करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का रोल होता है। प्रॉफिट यानी कि फायदा और लॉस यानी कि नुकसान। अब फायदा और नुकसान कब होगा, जब कोई बिजनेस करेगा तभी तो होगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट सपोज एक व्यापारी, एक दुकानदार है, उसने एक कुछ सामान खरीदा, वो कपड़ों की दुकान चलाता है, उसने 200 रुपए की एक टी शर्ट खरीदी, ₹200 की खरीदी, यानी कि वो उसका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से डिनोट करते हैं, याद रखना इन टर्म्स को। और उसने वही टी शर्ट 220 रुपए की बेच दी। बेचने वाले को बोलते हैं हम एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, जो प्राइस बेचा गया है, जिस प्राइस पे चीज बेची गई है। अब आप ही समझ लो, आप कोई चीज 200 रुपए की लाते हो और उसे 220 रुपए की बेचते हो, तो आपको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? ऑफ कोर्स प्रॉफिट होगा, ज्यादा में बेच रहे हैं ना। तो यहां पे जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, देन तो फिर हमें प्रॉफिट मिलता है, देन प्रॉफिट कम्स। कितनी सिंपल सी बात है, छोटे से बच्चे भी जानते हैं इस बात को। अब प्रॉफिट होगा ये तो पता चल गया, कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट होगा, जो बड़ी वैल्यू है एसपी में से सीपी को माइनस कर लेंगे, यानी 220 में से 200 माइनस कर लिया, तो ये 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 200 का सामान लाके 220 का बेचा तो 20 रुपए का फायदा हो गया, सिंपल सी बात है। अब कभी कभी इसके आगे आपसे प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछ ली जाती है। प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज प्रॉफिट मतलब कि 100 रुपए पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसका फॉर्मूला देखिए, प्रॉफिट तो ऊपर ही रहेगा, नीचे सीपी रहेगा और इनटू में 100। हमेशा सीपी नीचे ही रहता है जब भी आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आगे निकालेंगे, वो भी बताऊंगा।
तो यहां प्रॉफिट आया है 20 और सीपी कितना था 200, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, सॉल्व कर ले तो 100 और 200 तो कट गया 1 और ये 2, 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, यानी 10%। कहने का मतलब ये है 10% का मतलब है 100 रुपए पे 10 रुपए कमाए। आप खुद देख लीजिए कितना सिंपल सा एग्जांपल है कि 100 रुपए पे 10 रुपए कमाए तो दूसरे 100 रुपए पे फिर 10 रुपए कमाए तो 200 रुपए पे 20 रुपए कमा लिए। यहां भी तो ऐसा ही हो रहा था, उस दुकानदार ने 200 रुपए खर्च किए और 20 रुपए कमा लिए। तो ये होता है प्रॉफिट। अब इसी का उल्टा होता है लॉस। अब लॉस का एग्जांपल देख लीजिए, यहां लॉस समझाते हैं। लेट्स सपोज यही बिजनेसमैन है, ये जो कपड़ों की दुकान करता है, ये कोई चीज खरीद के लाया, इस बार पैंट खरीद के लाया, तो खरीदे को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे चीज खरीदी जाती है वो कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस पैंट का था लेट्स सपोज 1000 रुपीज और उसने उस पैंट को सेलिंग प्राइस यानी बेच दिया, उसने 800 रुपए में बेच दिया। अब कोई चीज ज्यादा में खरीदी जा रही है, कम में बेची जा रही है, तो ऑफ कोर्स लॉस ही होगा, तो यहां पे लॉस होगा। तो जब आपका एसपी या मैं सीपी लिखूं, सीपी बड़ा होता है एसपी से, देन लॉस कम्स, तो फिर लॉस आता है। क्यों? अब आप ज्यादा में खरीदोगे, कम में बेच दोगे तो आपको तो नुकसान ही होगा ना। अब लॉस कैसे निकलेगा? लॉस का बड़ा सिंपल है, जो वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम माइनस कर देंगे। लॉस जब होता है जब सीपी ज्यादा होता है, तो सीपी में से ही एसपी को माइनस करते हैं। तो यहां सीपी 1000 है, एसपी 800 है, 200 रुपए का लॉस हो गया है। ये लॉस आ गया। अब लॉस परसेंट देख लीजिए। लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला, लॉस ऊपर रहेगा, सीपी नीचे रहेगा, इनटू में 100। याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना, इस तरह मत सोचना कि यहाँ पे प्रॉफिट में नीचे सीपी है तो लॉस में यहाँ पे नीचे एसपी आ जाएगा। नहीं, आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ये दोनों सीपी पर ही निकलते हैं। यानी जो पैसा आपने अपनी जेब से खर्च किया है ना, उसके हिसाब से आपको 100 रुपए पे कितना फायदा हुआ और 100 रुपए पे कितना लॉस हुआ, तो सीपी को कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। तो लॉस हो रहा है यहाँ 200 रुपए का, खर्च कितने किए उस बंदे ने? 1000 रुपए। तो हमें यह पता चल जाएगा कि 100 रुपए पे कितने रुपए का नुकसान हुआ है। तो 100 और 1000 ये 2 0 कट गए, 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ गया, यानी 20%। ये परसेंट में आया है, यानी 100 रुपए पे 20 रुपए का नुकसान हुआ है। 100 रुपए खर्च करके 20 का नुकसान हो गया। यहां पे चेक करवा दूं आपको, देखिए 100 रुपए पे 20 रुपए का नुकसान हो गया। उसने खर्च कितने किए? 1000 रुपए। यानी कि अगर इनको मैं नीचे ऐसे करता चलूं, नीचे 1000 बनाने के लिए मुझे 10 टाइम्स करना पड़ेगा। नीचे के 100 रुपए बनाने के लिए, 1000 बनाने के लिए मुझे 10 बार 100 लगाने पड़ेंगे। तो यहां 10 बार 20 लगाने पड़ेंगे। तो जब 10 बार 20 लगाऊंगा तो वो 200 हो जाएगा। तो आ गया ना सिंपली कि 1000 रुपए पे 200 रुपए का लॉस हो गया। तो ये 20% है। इस तरह से प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है और उनकी परसेंटेज निकाली जाती है। इसके बाद जो इसमें टॉपिक है जो आपके चैप्टर में आएगा क्लास में, वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं गाड़ी के लिए या होम के लिए, तो हम वहां से पैसे उधार लेते हैं। तो बैंक फ्री में तो पैसे देता नहीं है, उसके लेता है वो ब्याज। तो ये जो ब्याज होता है ये प्रिंसिपल पे निकलता है। लेट्स सपोज मैंने किसी काम के लिए 10,000 रुपए उधार लिए बैंक से, ये प्रिंसिपल बोला जाएगा। और रेट बैंक का रेट था, बैंक ने रेट लगाया 5%। ये वो परसेंट है जिस रेट पे बैंक चार्ज करेगा पैसे। और मैंने टाइम के लिए 2 साल के लिए ले लिए पैसे। अब PRT ये प्रिंसिपल हुआ, ये रेट हुआ, ये टाइम हुआ। अब इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट इन तीनों चीजों को यूज करके निकलेगा, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। तो ये होता है PRT अपॉन में 100। 10,000 रुपए 5% और 2 साल के लिए, और ये नीचे 100। ये जो नीचे 100 होता है ना, ये इस परसेंट का ही होता है, 5% का, यही 100 होता है ये। तो इससे वो ब्याज की अमाउंट आ जाएगी जो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 10,000 रुपए लिए, 2 साल बाद मैं सिर्फ 10,000 रुपए थोड़ी ना दे दूंगा, बैंक मुझसे इंटरेस्ट भी तो लेगा ना।
तो वो इंटरेस्ट यहां से निकल के आएगा। तो 100 के ये 2 0 इससे कट गए, ये 500 और ये 2, ये हो गया है ये 10,000, 500 और ये 2, 2 0 से कट गए, 500 2 1000 हो गया। यानी कि 1000 रुपीज तो इंटरेस्ट के रूप में मुझे देने पड़ेंगे। अब जब मैं इस पैसे को लौटाऊंगा तो उस चीज को बोला जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी अमाउंट वो चीज होती है जो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होती है। तो प्रिंसिपल यहां है 10,000 और सिंपल इंटरेस्ट बना है 1000। यानी कि जब मैं 2 साल बाद बैंक में अपना ये लोन पे करने जाऊंगा तो मुझे ये दोनों अमाउंट देनी पड़ेंगी। 10,000 तो मैंने उधार लिए थे, ये तो देने ही देने हैं, प्लस 2 साल में जो ब्याज लगा है 1,000 रुपए का वो भी मुझे देना है। तो यानी 11,000 रुपीज मुझे देने पड़ेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये ब्याज होता है और ये फॉर्मूला होता है और इस तरह से ये निकलता है। तो इसमें ये जो PRT है ये आप समझना कि प्रिंसिपल रेट और टाइम क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT अपॉन 100 होता है और अमाउंट वो पैसा होता है जिसके अंदर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो ये टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक था। जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है, इस इंट्रोडक्शन में बताई है, इनसे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस हैं। चैप्टर बहुत आसान है। तो क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।